भले ही सरकार शिक्षकों की समस्याओं को प्राथमिकता से सुलझाने के लाख दावे करे, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। शिक्षक अपनी समस्याओं के लिए सालों से विभाग के कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। शिक्षक कभी संकुल, कभी बीईओ तो कभी डीईओ कार्यालयों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनकी शिकायतों का निराकरण नहीं किया जाता। कार्यालयों में बाबू राज हावी है। वर्षों से एक ही सीट पर जमे बाबू शिक्षकों की समस्याओं को कोई तवज्जो नहीं देते। मामला रीवा जिले के शिक्षा विभाग का है, जहां नवीन संवर्ग के हजारों शिक्षकों की एनपीएस कटौती का पैसा उनके खातों में नहीं जमा कराया गया, जबकि उनके वेतन से हर माह 10% की राशि की कटौती की गई है। किंतु कटौती की गई यह राशि शिक्षकों के एनपीएस खाते में वर्षों बाद भी जमा नहीं की गई, जिससे शिक्षकों को भारी नुकसान हो रहा है। पूरे जिले में ऐसे हजारों अध्यापक हैं जिनकी कई महीनों की एनपीएस कटौती की राशि संबंधित अध्यापकों के एनपीएस खातों में जमा नहीं कराई गई है। इसमें संकुल प्राचार्यों से लेकर विकास खंड शिक्षा अधिकारियों और जिला शिक्षा अधिकारी की सीधी लापरवाही सामने आई है। हालांकि आहरण संवितरण अधिकारी का दायित्व विकास खंड शिक्षा अधिकारी का होता है, इसलिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार विकास खंड शिक्षा अधिकारी ही हैं। गौरतलब है कि 2005 के बाद शासकीय सेवा में आए कर्मचारियों के लिए शासन ने पुरानी पेंशन प्रणाली बंद कर शेयर आधारित नवीन पेंशन प्रणाली लागू की है, जिसे एनपीएस कहा जाता है, जिसमें कर्मचारी के वेतन से प्रतिमाह 10% की राशि की कटौती कर उसमें प्रतिमाह 14% शासन का अंशदान मिलाकर कर्मचारी के एनपीएस खाते में जमा करने का प्रावधान है, जिससे सेवानिवृत्त पश्चात कर्मचारी को पेंशन देने का प्रावधान है। किंतु रीवा जिले में हजारों शिक्षकों के कई महीनों की एनपीएस कटौती की राशि शिक्षकों के खाते में नहीं जमा की गई। इसके लिए जिले के हनुमना विकास खंड के शिक्षकों ने संकुल प्राचार्य से लेकर विकास खंड शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी से भी शिकायत की, किंतु उनकी कटौती की राशि एनपीएस खाते में जमा नहीं कराई गई। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते अध्यापक हार गए, किंतु कार्यालय में हावी बाबूराज के चलते उनकी शिकायतों का निराकरण नहीं किया गया। तब अध्यापकों ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की, किंतु विकास खंड शिक्षा अधिकारी हनुमना ने अध्यापकों की शिकायत का निराकरण करने की बजाय शिकायत को झूठी और निराधार बताकर बार बार शिकायत बंद कराने का प्रयास किया। विकासखंड शिक्षा अधिकारी की इस मनमानी और तानाशाही रवैये की शिकायत राइजिंग आजाद मिशन के प्रदेश सचिव डॉक्टर सुनील तिवारी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जन सुनवाई में भी की, किंतु दुर्भाग्य से कलेक्टर से मुलाकात न हो पाने के कारण संयुक्त कलेक्टर से विकासखंड शिक्षा अधिकारी हनुमना की शिकायत की गई, जिस पर डीओ रीवा को कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे, किंतु उसके बाद भी हनुमना विकासखंड के अध्यापकों की एनपीएस संबंधित शिकायत का निराकरण नहीं किया गया। सवाल यह उठता है कि जब सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत का निराकरण नहीं किया गया, बीईओ हनुमना ने शिकायत का निराकरण करने के बजाय शिकायत को ही झूठी और निराधार बताकर शिकायत को बंद कराने का प्रयास किया, जिसकी शिकायत कलेक्टर के पास जन सुनवाई में करने के बावजूद शिकायत का निराकरण नहीं किया गया और अध्यापक सालों से परेशान और हताश हैं। तो फिर अध्यापकों की समस्या और शिकायत का निराकरण कौन करेगा? अध्यापकों के साथ 1998 से शुरू हुआ भेदभाव और दोहरा मापदंड आखिर कब समाप्त होगा? इन्हें कब न्याय मिलेगा? सांसदों, विधायकों के समान इन्हें पुरानी पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन का फायदा कब तक में मिलेगा?
सवाल यह भी उठता है कि पूरी जिंदगी सेवा देने वाले कर्मचारी को शेयर आधारित नवीन एनपीएस पेंशन, तो मात्र 5 वर्ष के लिए चुने गए सांसद विधायकों को पुरानी पेंशन क्यों? आखिर यह दोहरा मापदंड क्यों? जिले की शिकायत नहीं, पूरे जिले की शिकायत, ऐसा शिकायतकर्ता का कहना है। शिकायतकर्ता को पूरे जिले की जानकारी कैसे पूरे जिले की नहीं आई है? वो किसी विकास खंड की बात कर सकता है, किस विकास खंड की कटौती नहीं आई है तो हम उससे बात करके उस विकास खंड शिक्षा अधिकारी से बात करते हैं और फिर उसका देखते हैं क्यों नहीं किया भेजा। अब आखिर में क्या दिक्कतें आ रही कि अभी तक पैसा नहीं गया? अब एक्चुअली है क्या कि ये बात तो आप संज्ञान में ला रहे हैं और इसकी हम छानबीन करेंगे। विकास खंड शिक्षा अधिकारियों से हम बात करते हैं कि किस कारण से ऐसा हुआ और यदि उसमें कोई किसी की लापरवाही समझ में आएगी कि लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे हम। यदि हनुमाना विकास खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा ऐसा कार्य किया गया है तो इसकी हम विधिवत जांच करा करके और जैसे ही हमें जांच रिपोर्ट प्राप्त होगी उसमें यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, दोषी पर कार्रवाई करेंगे। क्योंकि ये कर्मचारियों का क्लेम है, कर्मचारियों का क्लेम समय से मिलना चाहिए, उनके खाते में जाना चाहिए और यदि किसी ने जानबूझ कर लापरवाही किया है, कर्मचारी उससे प्रभावित हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। शिकायत अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, अभी क्या है, जैसे आज जानकारी मुझे मिल रही है और तत्काल उसकी हम जानकारी लेंगे वहाँ से कि इसमें क्या मामला है और जैसे ही जानकारी हमको मिलती है कि ऐसा हुआ है, लापरवाही हुई है तो पहले तो हम कर्मचारियों का वहाँ से जो विधिवत क्लेम है वो बनवा करके और मंगवाएंगे और उनके खाते में डलवाएंगे और इसके पश्चात उसमें जो दोषी कर्मचारी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सुनील तिवारी, प्रदेश सचिव राइजिंग आज़ाद मिशन। एनपीएस संबंधित कैसी शिकायत आपके द्वारा की गई है कलेक्ट्रेट में रीवा में और भी कुछ समस्याएं हैं क्या? पूरी बात ये बताइए। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए शासन ने पुरानी पेंशन प्रणाली बंद करके शेयर आधारित नवीन पेंशन प्रणाली जिसे एनपीएस कहा गया है लागू की है, जिसमें 10% की राशि कर्मचारी के वेतन से काटी जाती है प्रतिमाह और 14% का अंशदान शासन के द्वारा दिया जाता है। रीवा जिले के हजारों अध्यापकों की समस्या ये है कि कई महीने का एनपीएस की कटौती राशि वेतन से काट तो ली गई है लेकिन उनके एनपीएस खाते में जमा नहीं कराई गई है, जिसके लिए अध्यापक के सालों से शिकायत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, बार बार अपने विभागीय अधिकारियों के ध्यान में ये जानकारी ला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हजारों अध्यापकों की ये एनपीएस की समस्या जो है आज भी समाप्त नहीं हो रही है। दूसरी बात, रीवा जिले के हनुमाना विकास खंड के करीब 500 के आसपास अध्यापक ऐसे हैं जिनकी अप्रैल 2020 की एनपीएस कटौती की राशि उनके खाते में आज तक जमा नहीं की गई है। इसी तरह अक्टूबर 17 की कन्या संकुल हनुमाना के अध्यापकों की एनपीएस की कटौती की राशि आज तक उनके खाते में जमा नहीं की गई है, जिसके लिए हम लोग कई बार विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के चक्कर लगा चुके हैं। इसके बावजूद आज तक निराकरण नहीं किया गया। आखिर में समस्या कहाँ आ रही है? समस्या कहाँ आ रही है? मैं आपसे बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ कि इसमें जो है तो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और बीओ कार्यालय की उदासीनता है। हम लोग जब जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जाते हैं तो वहाँ बाबूराज चल रहा है और हमने लोगों ने निराश होकर अंत में सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की, जिस पर बीओ हनुमाना द्वारा झूठी शिकायत की जानकारी देकर शिकायत को बंद करा दिया जा रहा है। इसी संदर्भ में हम लोगों ने कि सीएम हेल्पलाइन की जो शिकायत हम लोगों की लंबित है उसके संबंध में निराकरण नहीं किया जा रहा है और झूठी जानकारी बताकर हनुमाना बीओ द्वारा बंद कराया जा रहा है। हम लोगों ने जन सुनवाई में रीवा कलेक्टर साहब के यहाँ भी दिया है, तो हम लोगों को माननीय कलेक्टर महोदय से काफ़ी उम्मीदें हैं। वो हमारे जिले के इतने अच्छे कलेक्टर हैं, हमें उम्मीद है कि वो हमारा निराकरण करवाएंगे। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ये हमारी जानकारी मामला जो है माननीय अपने जिले के कलेक्टर महोदय के संज्ञान में आए और हजारों अध्यापकों की एनपीएस से संबंधित समस्या का निराकरण किया जाए।